अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम यूनिट 9 का टॉपिक 15 पढ़ेंगे, चिश्तिया ऑर्डर। इससे पहले हमने मलफूज़ात और सूफ़ी वर्क के बारे में पढ़ा था, और आज हम जो सूफ़ी ऑर्डर्स हैं मेन 4 उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला है चिश्तिया ऑर्डर। द फाउंडर ऑफ चिश्तिया ऑर्डर वॉज अबू इसहाक़ शामी ऑफ हिरात अफ़गानिस्तान इन 1930 AD। अबू इसहाक़ शामी ये हिरात एक जगह है अफ़गानिस्तान में, वहाँ के हैं। इन्होंने इस सिलसिले का जो है आगाज़ किया था। द चिश्ती ऑर्डर इज़ नोन फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन लव, टॉलरेंस एंड ओपननेस। चिश्ती ऑर्डर जो है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ये ज़ोर देता है लव पर, टॉलरेंस यानी कि तहम्मुल पर, और ओपननेस पर। द ऑर्डर वॉज फाउंड इन इंडिया बाय मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो है ये इस सिलसिले के हिंदुस्तान में बानी है, और ये खलीफा उस्मान हारूनी के ये उस्मान हारूनी के खलीफा थे। तो ज़्यादातर खलीफा किसके बनते हैं? अपने उस्ताद के ही बनते हैं। तो इस हिसाब से उस्मान हारूनी मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा भी हुए, वो उस्ताद भी हुए। चिश्तिया ऑर्डर की प्रैक्टिसेस क्या हैं? ये ख़ास तौर पे 5 हैं। ज़िक्र जली यानी कि बुलंद आवाज़ में अल्लाह का ज़िक्र करना, ज़िक्र ख़फ़ी ख़ामोशी तौर पे भी करना, और पास अनफास यानी कि सांस को अंदर बाहर करके ये अल्लाह अल्लाह का जो ज़िक्र करते हैं वो, और चिल्ला करना, और मुराकाबा यानी कि ध्यान लगाना। मोइनुद्दीन वॉज फॉलोड बाय कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एंड फरीदुद्दीन गंज शकर। अब मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 मशहूर शागिर्द हैं जो कि जिनसे कि सिलसिला आगे बढ़ता है। एक है बख्तियार काकी और दूसरे हैं फरीदुद्दीन गंज शकर। तो इनका ये इस तरीके से ऑर्डर में आ सकता है, तो ऑर्डर में हमें इसको इसी हिसाब से लगाना है। पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर बख्तियार काकी और फरीदुद्दीन गंज शकर। फिर आफ्टर फरीदुद्दीन द चिश्ती ऑर्डर ऑफ साउथ एशिया स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस। ईच ब्रांच वाज नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द फॉलोअर। फरीदुद्दीन के 2 शागिर्द थे, इस वजह से इनके बाद जो है चिश्ती ऑर्डर जो है वो 2 शाखों में बढ़ जाती है, और शाखों का नाम किससे है? जो उसके जिनकी वजह से वो शाख बढ़ती है, उन्हीं की वजह से उन्हीं के ऊपर उनकी शाखों का नाम। पहले हैं निज़ामुद्दीन औलिया द चिश्ती निज़ामी ब्रांच। तो जो दो ब्रांच बटी हैं, एक निज़ामुद्दीन औलिया से बटी है, वो चिश्ती निज़ामी कहलाती है। दूसरी है साबरी कलियरी। ठीक है, ये चिश्ती साबरी कलियरी कहलाती है। ये अलाउद्दीन साबिर कलियरी की उससे फूटी है। It was after Nizamuddin Auliya that the Chishti Sufism chain spread throughout the Indian peninsula. 2 prominent lines of transmission arose from Nizamuddin Auliya. ठीक है, यानी कि निज़ामुद्दीन औलिया के बाद से ही जो चिश्ती सूफीज़्म है, जो इसकी चेन है, ये पूरे हिंदुस्तान जजीरे में जो है फैली है, और इसकी 2 प्रोमिनेंट लाइंस जिन्होंने दावत तबलीग काम किया है वो निज़ामुद्दीन औलिया से ही मिलती है। वन फ्रॉम हिज डिसिपल नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। पहले कौन है उनके डिसिपल? नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, और दूसरे कौन है? अखे सिराज आईना हिंद। ठीक है, इनको आईना हिंद कहा जाता है। सिराज हु माइग्रेट टू वेस्ट बंगाल, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली। इनके 2 शागिर्द थे, एक तो थे ये नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, और दूसरे कौन थे? अखे सिराज आईना हिंद। इन्होंने क्या किया, यहाँ से माइग्रेट करके दिल्ली से वेस्ट बंगाल की तरफ चले गए थे ये, और ये वेस्ट बंगाल अपने मन से नहीं गए थे। जो मुरीद होते थे वो अपने पीर के ऑर्डर पे ही हर काम किया करते थे, तो निज़ामुद्दीन औलिया के ऑर्डर पर ही ये वेस्ट बंगाल चले गए थे। टॉम्स देख लेते हैं, किनकी टॉम्स कहाँ पर हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो टॉम है वो अजमेर में है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की टॉम दिल्ली में है। बाबा फरीद की पंजाब पाकिस्तान में है। निज़ामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है। नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की जो है वो दिल्ली में है, और इनका जो मकबरा है वो अल्तुतमिश ने बनवाया था। द फर्स्ट चिश्ती मास्टर इन द वेस्ट वॉज हज़रत पीर मुर्शिद इनायत खान। ठीक है, यानी कि वेस्ट में जो फर्स्ट पीर मुर्शिद थे वो कौन थे? इनायत खान थे। सेवरल रूलर्स ऑफ द मुगल्स डायनेस्टी ऑफ साउथ एशिया वर चिश्ती डिवोटेड्स। ठीक है, यानी कि जो मुग़ल डायनेस्टी के बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे जो कि चिश्तिया सिलसिला जो था उसमें यकीन रखते थे, और उनके पीर मुर्शिद की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम करते थे। इट इज़ सेड टू बी बाय द ब्लेसिंग ऑफ शेख सलीम चिश्ती दैट अकबर्स फर्स्ट सर्वाइविंग चाइल्ड, यानी कि जो शेख सलीम चिश्ती थे उनकी दुआओं के ही नतीजा थे शहज़ादा सलीम, उन्हीं के नाम से जो है फिर उनका नाम रखा गया था। अकबर ऑल्सो क्रेडिट द चिश्ती शेख विद हिज विक्ट्री ऑफ द सीज ऑफ
चित्तौड़गढ़ की जो फतह नसीब हुई थी अकबर को, उसका भी वो क्रेडिट किसको देते हैं, चिश्ती शेख को देते हैं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट चिश्ती सूफी वॉज कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती, और इनका टॉम कहाँ है, अफगानिस्तान में। मौदूद चिश्ती भी एक प्रोमिनेंट सूफी है और इनका टॉम अफगानिस्तान में है। अदर चिश्ती सूफी कौन कौन से हैं, बुरहानुद्दीन गरीब, ये महाराष्ट्र में थे। बंदर नवाज, ये गुलबर्गा में। सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में। और इनायत खान जो है वडोदरा गुजरात में। और ताजुद्दीन पाकिस्तान में। नेक्स्ट आ गया है नक्शबंदी ऑर्डर के बारे में। तो द नक्शबंदी इज़ अ मेजर सुन्नी ऑर्डर ऑफ सूफिज़म, ठीक है, यानी कि जो 4 बुनियादी सिलसिले माने जाते हैं उनमें से एक है। इट्स नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी। इनके जो बहाउद्दीन नक्शबंदी हैं इन्हीं के नाम से जो है इस सिलसिले का नाम पड़ा है नक्शबंदी। नक्शबंद मास्टर ट्रेस देयर लाइनेज टू द इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद थ्रूआउट अबू बकर। जो बाकी के 3 सिलसिले हैं वो अपना जो सिलसिला है वो हज़रत अली से मिलाते हैं और फिर अकस्म तक जाते हैं, लेकिन नक्शबंदी ऑर्डर के जो सिलसिले के जो सूफी हैं वो अपना अबू बकर से जोड़ते हुए अल्लाह के रसूल तक जाते हैं। और ये अल्लाह अबू बकर से कैसे जोड़ते हैं, जो छठे इमाम हैं जाफ़र सादिक, उनके थ्रू जोड़ते हुए जाते हैं। तो नक्शबंदी सिलसिले के फाउंडर कौन हुए, बहाउद्दीन नक्शबंदी। पहले पीछे कुछ कमेंट में भी ये बहस चली थी कि इसके शहाबुद्दीन इसके फाउंडर है, लेकिन शहाबुद्दीन नहीं, बहाउद्दीन इसके इन जनरल इनके फाउंडर है। और इंडिया में इसके फाउंडर कौन है, बाकी बिल्ला है। नक्शबंदी ऑर्डर बिलीव इन ज़िक्र खफ़ी। नक्शबंदी जो है वो ज़िक्र जली में बिलीव नहीं करते हैं, ज़िक्र ख़फ़ी में बिलीव करते हैं। दे हैड गुड रिलेशन विद मुग़ल रूलर्स। इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मुग़ल रूलर्स के साथ। बायज़ीद बुस्तामी, शेख अहमद सिरहिंदी एंड मुहद्दिस दहलवी वर बिलोंग टू दिस ऑर्डर। ये बड़े बड़ी हस्ती हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। बायज़ीद बुस्तामी, शेख अहमद सिरहिंदी, मुहद्दिस दहलवी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, ये सब के सब कौन थे, इसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे। टोम ऑफ बाकी बिल्ला इज़ इन न्यू दिल्ली। बाकी बिल्ला की जो कब्र है वो न्यू दिल्ली में, ये लगता न्यू दिल्ली में एरिया है लेकिन है पुरानी दिल्ली के अंदर, मतलब ऐसा लगता है कि एरिया पूरा पुरानी दिल्ली का है। ख्वाजा ज़ियाउल्लाह रोट मक़ासिदुल आरिफ़ीन, ये इस सिलसिले के से ताल्लुक़ थे ख्वाजा ज़ियाउल्लाह, और इनकी किताब है मक़ासिदुल आरिफ़ीन। शाह वलीउल्लाह एक बहुत ही मशहूर हस्ती हैं, वो भी कौन थे, वॉज ऑल्सो प्रोमिनेंट नक्शबंदी मुजद्दिद फॉलोवर, ठीक है, ये भी एक नक्शबंदी फॉलोवर थे। नक्शबंदी हैज़ 11 प्रिंसिपल्स। नक्शबंदी के कितने प्रिंसिपल्स हैं, 11 प्रिंसिपल्स हैं। द सोहरावर्दी ऑर्डर इज़ अ सूफी ऑर्डर फाउंडेड बाय अबू नजीब सोहरावर्दी, ठीक है। सोहरावर्दी सिलसिले के जो फाउंडर हैं वो अबू नजीब सोहरावर्दी हैं, लेकिन कुछ लोग का मानना ये है कि इसके जो रियल फाउंडर हैं वो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी हैं, जो कि इनके भतीजे थे। तो वैसे इनके रियल फाउंडर जो हैं वो अबू नजीब सोहरावर्दी हैं, और जो इस सिलसिले की मतलब एक नाम देकर को चलाया है वो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने चलाया था। इस सिलसिले की एक बात क्या है, लैकिंग अ सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। इसका कोई एक मरकज़ी स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर कमी है इस चीज़ की, ठीक है। इसलिए क्या है, इसलिए क्या होता है कि ये जो सिलसिला है ये बहुत सारे ब्रांचेस में बढ़ गया है। द ऑर्डर वॉज स्पेशली प्रोमिनेंट इन इंडिया, और ये जो ऑर्डर है इससे ज़्यादा प्रोमिनेंट कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है स्पेशली। द आइडियोलॉजी ऑफ द सोहरावर्दिया वॉज इंस्पायर्ड बाय जुनैद बगदादी। जो आइडियोलॉजी सोहरावर्दिया लोग अपनाते हैं वो जुनैद बगदादी के थ्रू इंस्पायर्ड है। द सोहरावर्दिया वॉज वन ऑफ द 3 लीडिंग सूफी ऑर्डर बेस्ड इन वेस्टर्न ईरान। जो वेस्टर्न ईरान पे बेस्ड 3 लीडिंग सूफी ऑर्डर्स हैं उनमें से एक है सोहरावर्दिया। द ऑर्डर वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाय बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। इंडिया में कौन है, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। एक बहाउद्दीन कौन है, जो कि नक्शबंदी सिलसिले के बानी हैं, वो बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी नाम है इनका। और ये कौन है, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, ये सोहरावर्दी सिलसिला के बानी हैं इंडिया में। द ऑर्डर वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाय बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी belong to this order। जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी जो है ये एक मशहूर हस्ती हैं, वो इस ऑर्डर से ताल्लुक़ है सोहरावर्दिया से, यानी कि। और टॉम्ब ऑफ बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी इज़ इन उच्च मुल्तान पाकिस्तान। इनका जो टॉम्ब है यानी कि मकबरा है वो कहाँ पर है, उच्च मुल्तान पाकिस्तान के अंदर है। अवारिफुल मारिफ इज़ रिटन बाय शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी। ये तसव्वुफ़ की बहुत अहम किताब है, जो कि ना सिर्फ सोहरावर्दिया खाना वो जो इनकी होती हैं खानकाहें होती हैं सिर्फ वहाँ नहीं, बल्कि
और दीगर खानकाहों में भी इसकी जो है मशक कराई जाती है। आदाबुल मुरीदीन वॉज रिटन बाय अबू नजीब सोहरावर्दी, और अबू नजीब सोहरावर्दी जो इस सिलसिले के जो इनके जो मतलब रियल फाउंडर है अबू नजीब सोहरावर्दी, उन्होंने लिखी। आदाबुल मुरीदीन वॉज रिटन बाय अबू नजीब सोहरावर्दी, आदाबुल मुरीदीन उन्होंने लिखी है। अगली किताब इनकी ज़ादुल मुसाफिरीन वॉज रिटन बाय अमीर हुसैन, और इस एक और किताब है ज़ादुल मुसाफिरीन। तो इस सिलसिले के तहत ही कितनी किताबें हो गई हैं? 3 किताबें हो गई हैं। एक अवारिफुल मारिफ, दूसरी आदाबुल मुरीदीन। अवारिफुल मारिफ लिखी है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी, और जिन्होंने इस सिलसिले को फैलाया। और उसके बाद आदाबुल मुरीदीन है जो कि इस सिलसिले के रियल फाउंडर है, उन्होंने लिखी है अबू नजीब सोहरावर्दी ने। दूसरी है ज़ादुल मुसाफिरीन जो कि लिखी है अमीर हुसैन ने। इसके बाद है कादरिया ऑर्डर, लास्ट है। कादरिया ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी इस सिलसिले के जो है जनरल फाउंडर हैं। द ऑर्डर गॉट इट्स नेम फ्रॉम कादिर जिलानी, और इनके नाम पर ही इस सिलसिले का नाम जो है वो कादरिया पड़ा है। और ये एक हम्बली स्कॉलर थे, गिलान के थे, ईरान से थे। तो ये बात समझ में आई कि ये जो 4 मेजर सूफ़ी ऑर्डर्स हैं ये सब के सब कहाँ से हैं? सेंट्रल एशिया यानी कि ईरान से। फॉर्मेशन ऑफ 12th सेंचुरी में जो है इनकी इस सिलसिले की फॉर्मेशन हुई है। द ऑर्डर वाज फाउंडेड इन इंडिया बाय मोहम्मद गौस। इनकी कब्र कहाँ पर है, यानी कि इनका मकबरा कहाँ पर है? उच्च मुल्तान में। बिलीव इन जिक्र जली, ये भी जिक्र जली में ही बिलीव करते हैं। द टीचर ऑफ अब्दुल कादिर जिलानी वाज अबू सईद अल मुबारक। अबू सईद अल मुबारक अब्दुल कादिर जिलानी के टीचर हैं, यानी कि उनके उस्ताद हैं। और सुल्तान बाहू स्प्रेड कादरिया इन वेस्टर्न इंडिया, जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है उसमें सुल्तान बाहू ने कादरी सिलसिला को फैलाया है, यानी कि इनका इसका फैलाने का जो एक तरीके से जो सहरा जाता है वो इनके सर जाता है। ड्यूरिंग सफवी डायनेस्टी रूल बगदाद During Safavid dynasty rules of Baghdad from 1508 to 1534, the Sheikh of the Qadriya was appointed chief Sufi of Baghdad. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सफवी रूल बगदाद में जब रहा है वो 1508 से 1534 तक, उस दौरान क्या था कि उस दौरान जो कादरिया सिलसिले का जो सूफ़ी होता था उसको एज अ चीफ सूफ़ी ऑफ बगदाद जो है वो अपॉइंट किया जाता था। यानी कि कादरिया सिलसिले के सूफ़ीज़ की या तसव्वुफ़ की या सूफ़िज़्म की जो है इतनी ज़्यादा अहमियत उस टाइम पर बढ़ गई थी कि बगदाद में जिस टाइम पे सफ़वी दौर रहा है वहाँ पर कादरिया सिलसिले के सूफ़ी को जो है एज अ चीफ सूफ़ी जो है बगदाद का अपॉइंट किया जाता था, उसको एक पोस्ट दी जाती थी। ये हमारा अभी सूफीज़्म का जो है ये 1-2 वीडियो और अपलोड होंगी, उसके बाद ये हमारा पूरा हो जाएगा।